से आप चूज कर सकते हो कि आपको किस तरह का स्लाइड डालना है। आपको ये 2 कॉलम वाला स्लाइड डालना है या 1 कॉलम वाला। तो ये 2 जो है वो काफी कॉमन स्लाइड है और ये बेटर रहेगा कि आप इसे यूज करें, ये ब्लैंक ना यूज करें, क्योंकि मैं आपको दूसरी वीडियो में एक बात बताऊंगा जिसे कहते हैं स्लाइड मास्टर, जिससे आप बहुत सारी स्लाइड्स को एक साथ चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए ये स्लाइड्स का लेना काफी जरूरी है और काफी आपका काम आसान करेगा। तो इस बार ये वाला लेता हूँ जो टाइटल और कंटेंट लिखा हुआ है, तो उसे क्लिक करता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर ये मेरी पहली स्लाइड है या लेफ्ट हैंड साइड में, और ये मेरा दूसरा स्लाइड आ गया। अब यहाँ पर समझो मुझे कुछ और डालना है, तो मैं टॉपिक का समरी दे देता हूँ। तो ये वो हेडिंग है और फिर यहाँ पर मैं कुछ टाइप करते जाता हूँ। तो यहाँ पर समझो मैं लाइन 1 डालता हूँ, फिर मुझे समझो लाइन 1.1 चाहिए, फिर मैं लाइन 2, यानी ये मेन पॉइंट है और फिर ये सब पॉइंट है। तो इस तरह से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर समझो पॉइंट 3 है और फिर ये पॉइंट 3.1 है। तो अब ये आपने ये डाली है ये पॉइंट्स, तो ये आप देखोगे ऊपर जो है ये टूल्स आते हैं उसके लिए। तो आप इससे आप कलर्स को चेंज कर सकते हो बॉर्डर्स के लिए, और काफ़ी सारी अलग अलग डिज़ाइंस है, और आप उसको पॉइंट करोगे तो चीज़ें चेंज करने लग जाएगी। तो ये चीज़ ख्याल में रखना ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 से, कि जब कभी भी आप कोई चीज़ पे क्लिक करते हो, पिक्चर हो या इसमें बॉक्स है, तो आप ऊपर ये टूल्स के लिए ढूंढो, क्योंकि वहां पर आपको काफ़ी चीज़ों दिखेगी जो आप चेंजेस कर सकते हो। और ये लाइंस को मैं हाईलाइट कर सकता हूँ और फिर ये होम में आकर यहाँ से देखो ये फॉन्ट्स के चेंजेस कर सकते हो, जो मैं आपको फिर से बताऊंगा आगे जाके कि और किस तरह से ये सब चीज़ें चेंज होती है। आप बोल्ड कर सकते हो। एक एग्जाम में काफ़ी तौर पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ये बटन है जिसे कहते हैं कैरेक्टर स्पेसिंग, जिसे मैं क्लिक करके मैं कह सकता हूँ कि कैरेक्टर्स को लूज कर दो। जैसे कि वेरी लूज किया तो देखो ये शब्द एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, तो ये आप यूज कर सकते हो। टाइट कर सकते हो या तो फिर वेरी लूज कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट नॉर्मल होता है। आप ये बुलेट्स जो है ये ड्रॉप डॉट्स, इसके मैं डिजाइन चेंज कर सकता हूँ, या तो बुलेट्स की जगह पे मैं नंबरिंग भी डाल सकता हूँ। तो ये जो वर्ड के अंदर आपने ये सब चीजें सीखी है वो सब यहाँ पर लागू पड़ती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन की ऑप्शन है और अलाइन टेक्स्ट के ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सब चीज़ों को समझ जाओ और देखो, जैसे भी आपके ख्याल में एक सवाल आए तो आप उसे के लिए बटन ढूंढोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि देखो ये कॉलम का बटन है, तो इसे मैं 2 कॉलम में स्प्लिट करना हो तो कर सकते हैं। तो ऐसी सब सारी चीज़ें कर सकते हो। अब ये समझो ये जो लाइन 1.1 है ये लाइन 1 की मेन पॉइंट के अंदर है। तो ये ऊपर एक बटन है यहाँ पर जिसे कहते हैं इंक्रीज लिस्ट लेवल, जो इंडेंटेशन कहा जाता है, जिसके लिए अगर आप टैब की दबाते हो कीबोर्ड पे तो वो भी ये काम करता है। तो इसे मैं करूँगा तो वो अंदर चले जाता है, और फिर अगर मैं फिर से इसके आगे क्लिक किया हुआ है तो इसे वापस से मैं बाहर ले आ सकता हूँ। तो उसी तरह यहाँ पर अगर क्लिक करके मैं टैब दबाता हूँ तो अंदर आता है, और फिर आप कीबोर्ड पे ही टाइप करना चाहते हो तो शिफ्ट दबा के टैब दबाओ तो ये फिर से इस तरह आ जाएगा। अब आपसे कभी कोई इस तरह से गलती हो जाए कि आपने बैक स्पेस कर दिया और वो डॉट चले गया, तो कुछ पाई नहीं, ये बुलेट्स के बटन को फिर से दबा दो तो आपका बुलेट्स आ जाएगा। तो ये रहा एक स्लाइड डालने का तरीका। अब अगर आपको लगा कि यार ये मुझे 1 कॉलम नहीं चाहिए, मुझे 2 कॉलम चाहिए, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एक लेआउट का बटन है जिसका लेआउट आप यहाँ से 1 कॉलम से आप 2 कॉलम कर सकते हो। तो देखो अब यहाँ पर मैं 2 जगह पे चीज़ें टाइप कर सकता हूँ। अब इसकी जगह पे मैं यहाँ पर ये कोई भी चीज़ डाल सकता हूँ जिसके बारे में बताऊंगा, जैसे कि पिक्चर है, टेबल है, चार्ट है, वो भी आप इसमें डाल सकते हो। अगर मुझे लगा कि मुझे ये लेआउट की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे फिर से चेंज कर देता हूँ टाइटल और कंटेंट के लिए। तो कोई भी चीज़ आप करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी चेंज कर सकते हो। अब जिस तरह से आप जैसे ही आपने काम अपना चालू किया, राइट अवे आपके काम को सेव करिए। ये सेव का बटन यहाँ पर ऊपर है, या तो फिर फाइल बटन को दबा के, और 2007 में वो राउंड ऑफिस बटन दिखता है, वहां से आप सेव दबा सकते हो और फिर उसे किसी नाम के साथ कई लोकेशन पे सेव करें। और ख्याल रखिए कि कभी भी एक फोल्डर बनाने की हैबिट में रहो कि आपके फाइल्स ऑर्गेनाइज्ड हो। सो जैसे कि ये न्यू फोल्डर का बटन यहाँ पर है,
अगर आप पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो विंडोज एक्सपी, तो आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में एक येलो कलर का फोल्डर बटन दिखेगा जिससे न्यू फोल्डर क्रिएट होता है और फिर उसे नाम दे सकते हो। तो समझो कि यहाँ पर अगर मैं न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ और कहता हूँ हिंदी पावर पॉइंट और फिर उसे डबल क्लिक करता हूँ ताकि वो उसके अंदर सेव करे और फिर अपने पावर पॉइंट की फाइल का नाम यहाँ पर दे दे और सेव कर डाले। तो ये काम बहुत ज़रूरी है ताकि आगे जाके अगर कंप्यूटर को कुछ हो गया तो आपकी चीज़ें लॉस न हो जाए। अब हम फिर से न्यू स्लाइड ऐड करते हैं। अब इस बार मैं फिर से ये टाइटल और कंटेंट ऐड करता हूँ और समझो कि यहाँ पर मुझे ना आपको सिखाना है कि टेबल कैसे ऐड करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। तो ये यहाँ पर ये नीचे बटन है इंसर्ट टेबल का, उसे क्लिक करें और फिर आप चूज कर सकते हो कि आपको कितने कॉलम चाहिए और कितने रो चाहिए। तो मैं 2 और 2 चूज करता हूँ, क्लिक ओके करता हूँ और फिर यहाँ पर आके ये एरो दिखेगा, उसे लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करके ड्रैग कर दे ताकि ये नीचे तक आ जाए। अब देखो ऊपर आपको दिखेगा टेबल टूल्स, क्योंकि ये टेबल है तो उसके लिए मुझे टेबल टूल्स दिखते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो टेबल टूल्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने उसे क्लिक नहीं किया। तो ये बात ख्याल में रखें, कोई भी चीज हो उसे आप क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कि आप किसी से बात करना चाहते हो तो आप उसे बुलाओगे, उसका नाम कॉल करोगे या उसे हाथ लगाओगे तो उसे पता चले कि आप उससे बात कर रहे हो। तो उसी तरह से कंप्यूटर को पता चलना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो, तो इसके लिए उस चीज को क्लिक करना चाहिए और आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये टूल्स के कलर्स है जो डिजाइन के अंदर ये टेबल टूल्स के काफी आप डिजाइन यहाँ से चूज कर सकते हो, यहाँ पर से शेडिंग भी चूज कर सकते हो। तो काफी डिजाइन के ऑप्शंस है। अब ये टेबल टूल्स के अंदर लेआउट का भी ऑप्शन है जहां से आप चीजों को ऐड कर सकते हो कि जैसे कि मुझे समझो कि एक कॉलम डालना है, तो यहाँ पर मैं समझो डालता हूँ कॉलम 1 और यहाँ पर दे देता हूँ कॉलम 2। अब इस दोनों के बीच में मुझे कॉलम डालना था, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये इंसर्ट लेफ्ट का बटन है। इसका मतलब कि इस कॉलम की लेफ्ट में एक डाल दो बटन। तो मैं डालूंगा तो देखो यहाँ पर एक कॉलम आ गया। मैं चाहता था तो राइट पर भी जा सकता था ताकि वो कॉलम 2 के बाद में जाएगा। अब इस कॉलम को मैं डिलीट कर सकता हूँ, यहाँ पर डिलीट का बटन है, डिलीट कॉलम, और फिर इसे मैं ड्रैग कर सकता हूँ फिर से कॉर्नर में। और उसी तरह से आप इंसर्ट अबव और बिलो रोज के लिए कर सकते हो। जो रोज होते हैं वो ये एक लाइन जो होती है हॉरिजॉन्टल उसे रोज कहते हैं और वर्टिकल जो होते हैं वो कॉलम होते हैं। अब यहाँ से अगर आपको कभी कोई चीज पता ना हो कहाँ पर है तो माउस के ऊपर राइट क्लिक के बारे में सोचिए। जैसे कि मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ तो मुझे ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट कॉलम्स के लिए और रोज के लिए, और यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन है, डिलीट रोज और कॉलम्स। तो राइट क्लिक का मतलब है मुझे बताइए कि मैं जिस चीज के ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूँ उसके ऑप्शंस क्या है, उसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ। मगर आपको इम्पोर्टेंट है कि आप उसके ऊपर राइट क्लिक करें। कई चीजों में आपको ये हर एक कॉलम को हाईलाइट भी करना पड़ेगा, फिर आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा। तो डिपेंड्स कि क्या चीज है आपको वो करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर से मैं ये सेंटर कर सकता हूँ सब चीजों को। तो यहाँ पे ये लेआउट के अंदर ऑप्शन है। अगर आपको टेबल नहीं चाहिए तो डिलीट दबा के डिलीट टेबल कर सकते हो, तो कोई बात नहीं। और अगर आपको कोई चीज चेंज करनी है तो क्लिक करे उस बॉक्स में और चेंज कर दे। मैं ये समरी स्लाइड पे भी आके यहाँ पर क्लिक करके मैं नई लाइन डाल सकता हूँ। तो अगर मैं इसे टैप करता हूँ एंटर मार के यहाँ पे लाइन 1.2 डाल सकता हूँ, तो मैं कहीं पर भी कोई भी चेंजेस कर सकता हूँ। अब ये थर्ड पे आके फिर से एक न्यू स्लाइड डालते हैं। दिस टाइम ये 2 कंटेंट का काम करते हैं। तो ये से क्लिक करता हूँ और समझो यहाँ पर मुझे ये डालना है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट जो कार्टून टाइप कैरेक्टर्स होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर बटन है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। इसमें से आप जिधर चाहे वहां पर ये डाल सकते हो। तो यहाँ का यूज करते हैं इंसर्ट क्लिप आर्ट। तो ये राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा बॉक्स ओपन हो जाता है। इसमें आप चाहो तो कोई चीज टाइप कर सकते हो, जैसे कंप्यूटर है या तो फिर कोई कंट्री का नाम है या जो भी है वो आप उसमें डाल दो तो आपको उसका पिक्चर आ जाएगा। तो समझो कि मैं यूनिवर्स टाइप करता हूँ और इससे यहाँ पे देखो ये ऑनलाइन भी चेक करेगा इंटरनेट पर। तो इसे गो करता हूँ तो ये सर्च करके मुझे बता रहा है कि ये पिक्चर्स उसे मिले हैं। जिस पिक्चर को मुझे चाहिए उसे क्लिक करो
ये पिक्चर ऐड हो गया। इस विंडो को मैं क्लोज कर सकता हूँ। अब यहाँ से आप इसे ड्रैग कर सकते हो कॉर्नर से। बेहतर रहेगा कि आप कॉर्नर में जाके चेंज करें। अगर आप इधर से करोगे तो उसका पिक्चर का प्रपोर्शन सही नहीं रहेगा, देखो वो सही साइज में नहीं रहेगा। तो इससे बेहतर है कि ऑलवेज कॉर्नर से करें। अब आप जब आप पिक्चर ऐड करते हो तो उसके लिए पिक्चर टूल्स होता है, उसकी अलग अलग डिजाइन्स है, रिफ्लेक्शंस है। तो यहाँ पर काफी चीजें आप कर सकते हो। आप कलर को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे काफी ऐसे इफेक्ट्स है जो आप देख सकते हो। ये थोड़े इफेक्ट्स 2007 में नहीं है, मगर ऑलमोस्ट काफी सारे हैं। अगर मुझे पिक्चर नहीं चाहिए तो उस पर एक बार क्लिक करके डिलीट बटन दबा दो कीबोर्ड पे, तो पिक्चर चले जाएगा। अब मुझे ये फिर से विंडो मिल गया। तो अब फिर से अगर मैं चाहूँ तो ये इंसर्ट क्लिप आर्ट को क्लिक करके कोई दूसरा पिक्चर ऐड कर सकता हूँ। और आप फिर से नाम चेंज कर सकते हो, किसी और चीज के लिए ढूंढो, या तो उसे ब्लैंक रखोगे तो वो पूरे का पूरा आपको सभी पिक्चर्स की क्लिप आर्ट के बारे में बताएगा। फिर इस तरफ भी मैं कोई और एक क्लिप आर्ट डाल सकता हूँ, या टेबल, या जो चीज डालना चाहूँ, या तो फिर सिर्फ यहाँ पर कोई शब्द डाल दूँ तो वो भी चलेगा। फिर से एक नया स्लाइड डालते हैं, टू कंटेंट। अब इसमें आपको दिखाता हूँ एक पिक्चर कैसे ऐड करते हैं। पिक्चर का मतलब कि जो आपके पिक्चर आपके कंप्यूटर में है, तो समझो यहाँ पर से ये बटन यूज करो, या तो फिर ये बटन यूज करो। तो ये इंसर्ट पिक्चर यूज करता हूँ यहाँ से, फिर कोई पिक्चर में जाता हूँ और फिर डबल क्लिक करके पिक्चर ऐड हो गया। मुझे फिर से पिक्चर टूल्स दिखते हैं जिससे काफी इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो। ये मैंने रिफ्लेक्शन ऐड किया है, ये पिक्चर इफेक्ट्स के यहाँ से जाके। अब यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। तो ये रहा पिक्चर। अब न्यू स्लाइड पे जाके अब इस बार मैं टाइटल और कंटेंट चूज करता हूँ, और इसमें मुझे ऐड करना है चार्ट। अब आप अगर एक्सेल के जानते हो तो एक्सेल में आप चार्ट बना सकते हो, और अगर आपके पास एक्सेल में चार्ट बना हुआ है तो आप उसे कॉपी करें और फिर यहाँ पर आके आप उसे पेस्ट कर सकते हो। या तो फिर ये पेस्ट के यहाँ से जाके पेस्ट स्पेशल में जाके आप उसे स्पेशल तरीके से पेस्ट लिंक के साथ पेस्ट कर सकोगे, ताकि अगर वो एक्सेल फाइल का चार्ट चेंज होगा तो आपका ये पावर पॉइंट का चार्ट भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा, क्योंकि आपने पेस्ट लिंक किया है। मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने बराबर से कोई चीज़ कॉपी नहीं की है, इसके लिए ये लिंक का ऑप्शन विजिबल नहीं है, पर आप अगर करोगे तो आपको मिलेगा। अब यहाँ पर इसे ही अगर मैं चाहूँ तो एक्सेल को हाथ नहीं लगाता हूँ, राइट अवे पावर पॉइंट में चार्ट बना सकते हैं। तो इस चार्ट के बटन को प्रेस करता हूँ। अब आप चूज करो कि आपको कॉलम का चार्ट चाहिए या पाई का चार्ट चाहिए। हम कॉलम का चार्ट लेते हैं, इसे फिर क्लिक ओके करता हूँ। और अब ये देखो एक्सेल की जैसी कोई चीज मुझे ओपन करके दे दिया है, और अब यहाँ पर अब मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, जनवरी फरवरी मार्च, और फिर यहाँ पर मैं टाइप कर सकता हूँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और ये नंबर्स भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से ये एरो को आगे बढ़ा सकता हूँ, ये देखो ये, तो आप और इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, नंबर्स को चेंज कर सकते हो। अब ये एक्सेल के पार्ट को मैं क्लोज करता हूँ एक्स राइट हैंड कॉर्नर में, ताकि मैं मेरा ये चार्ट यहाँ पर आ गया। और ये चार्ट टूल्स में फिर से कलर्स के चेंज कर सकते हो, और इसके बारे में मैं एक्सेल के वीडियो में ज़्यादा बात करूंगा चार्ट टूल्स के बारे में। यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ बता दूँ, ये चेंज चार्ट टाइप का बटन है जिससे आप चार्ट को चेंज कर सकते हो कोई दूसरी डिज़ाइन से, और आपके पास ये एडिट डेटा का बटन है ताकि आप जाके कहीं पे फिर से जाके आपके डेटा को एडिट कर सकते हो, आपके नंबरिंग को, तो वो आप कर सकते हो। अब होम पर आकर फिर से न्यू स्लाइड चूज करके हम फिर से ये टाइटल और कंटेंट करते हैं, और इस बार मैं आपको दिखाता हूँ स्मार्ट आर्ट के बारे में। ये स्मार्ट आर्ट क्या होता है, तो ये यहाँ पर नीचे ये बटन है, ये इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, तो इसे क्लिक करता हूँ। और ये स्मार्ट आर्ट का मतलब है कि जैसे कि लिस्ट आपको कोई क्रिएट करना है, या कोई प्रोसेस आपको लोगों को बताना है कि ये करो ये करो ये करो, या साइकिल के बारे में कि आपका प्रोसेस कौन सी साइकिल के थ्रू जाता है, या तो हायरार्की जो आपने देखा होगा जो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का चार्ट बनाते हैं, तो हम वो प्रैक्टिस करते हैं। और फिर यहाँ पर आप टाइप करते जाओ, जैसे कि प्रेसिडेंट
तो अब ये यहाँ पर आप सब चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे कि ये वीपी मार्केटिंग। अब अगर आपको वीपी मार्केटिंग के लिए एक असिस्टेंट डालना हो तो आप राइट क्लिक करें इस बॉक्स के ऊपर, ऐड शेप और ऐड असिस्टेंट, तो ये इसके लिए एक असिस्टेंट ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो इसके लिए देखो राइट क्लिक फिर से काम आ रहा है, राइट क्लिक, आप शब्दों के लिए ढूंढे ऐड शेप के बाद ऐड असिस्टेंट, तो इस तरह से ऐड होता है। अब टूल्स के अंदर देखोगे तो आप कलर को चेंज कर सकते हो, चेंज कलर का ऑप्शन है और काफी सारे ऑप्शन है इसमें जो आप स्टडी कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप यहाँ पर लाइन के एज पे क्लिक करके डिलीट बटन दबाओगे तो ये भी डिलीट हो जाएगा। और आपको बता दूं, एक फिर से मेरी समरी स्लाइड पे आता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये होम के टैब में यहाँ पर एक बटन है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। तो देखो यहाँ से अगर मैं इसके डिजाइन को राइट अवे इस शब्द को स्मार्ट आर्ट में बदल सकता हूँ। देखो जैसे उसे पॉइंट कर रहा हूँ मुझे बता रहा है कि वो क्या कर रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी डेटा को आप चेंज कर सकते हो अगर आप चुनना चाहो तो। तो इस तरह से ये चेंज हो गया है सभी पॉइंट्स को। अंडू बताता हूँ यहाँ पर, ये अंडू बटन यहाँ पे काफी यूजफुल है। अंडू का मतलब एक स्टेप पीछे जाओ यहाँ पर, और ये बटन होता है रीडू, यानी आगे बढ़ते जाओ फिर से। और ये इसके बाजू में जो बटन है कस्टमाइज का बटन, जो काफी यूजफुल है क्योंकि यहाँ से मैं जो मेरे कॉमन बटन है वो यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि प्रिंट प्रीव्यू का बटन है, तो मैं ये हम काफ़ी टाइम प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। या तो फिर प्रिंट का बटन है, या तो फिर काफ़ी कॉमन है स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, क्योंकि हम इसमें स्लाइड शो को काफ़ी बार स्टार्ट करेंगे, तो वो बटन काफ़ी ज़रूरी है। तो ये शॉर्टकट आप ऐड कर सकते हो। और फिर यहाँ से आप जा सकते हो मोर कमांड्स, और फिर यहाँ से आप अपने कोई भी कमांड्स को अपने शॉर्टकट लिस्ट को ऐड कर दो, या तो फिर उसके ऊपर डबल क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अब ये मुझे सिर्फ पॉपुलर कमांड्स दिखा रहा है, तो इसे चेंज करके ऑल कमांड्स कर दो, तो आप सभी कमांड्स को देख सकते हो। या तो फिर अलग अलग टैब्स के कमांड में जाओ और वहां से आप देख सकते हो। और ये जो कस्टमाइज रिबन का बटन है, ये यहाँ पर से आप अपना खुद का टैब्स बना सकते हो। ये मैंने 2000 वर्ड के वीडियो में मैंने बताया है, अगर आपको चांस मिले तो देख सकते हो। ये जो टैब्स होते हैं कि आप खुद के अपने खुद के टैब्स बना दो, ताकि आपके इंपॉर्टेंट बटन्स फिर उस टैब्स के अंदर रहेंगे। तो ये टैब्स का ऑप्शन है, और हर टैब के अंदर आप ग्रुपिंग कर सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये बटन स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, क्योंकि आप काफी टाइम इसे यूज करोगे। तो ये इस तरह से आप अपने स्लाइड्स डालते जाओ। और ये हमने अभी तक कितनी स्लाइड डाल दी, 7 स्लाइड डाल दी है, और आप और भी स्लाइड्स डाल सकते हो, मगर हमारे लिए इनाफ हो गया अभी तो। और अगर आपको आपकी सभी स्लाइड एक साथ देखनी हो तो ये नीचे राइट हैंड साइड में एक बटन है स्लाइड सॉर्टर का, आपको शायद वो एक्सप्लेनेशन ना दिखता हो, मगर आप राइट हैंड साइड में मेरे माउस को फॉलो करोगे तो यहाँ पर ये स्लाइड सॉर्टर का बटन है। तो देखो ये मुझे सब स्लाइड सॉर्ट करके बता रहा है। आप ये जूम माइनस साइन को हिट करोगे तो ये जूम कम होगा, अगर आपके पास काफ़ी हो तो वैसे प्लस भी कर सकते हो। और स्लाइड सॉर्टर इधर नीचे उसके बाजू में फिर से नॉर्मल व्यू है, तो आप ये फिर से नॉर्मल व्यू में आ सकते हो। और दूसरा तरीका है आप व्यू के टैब को ऊपर क्लिक करें और फिर स्लाइड सॉर्टर में आ सकते हो, और फिर यहाँ से फिर से नॉर्मल पे आ जाओ, या तो फिर किसी भी स्लाइड को डबल क्लिक करो तो आप फिर से नॉर्मल व्यू में आ गए, ताकि आपको स्लाइड बड़ी दिखे और आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। अब हर एक स्लाइड्स के नीचे आप देखोगे तो नोट्स का ऑप्शन है नीचे की तरफ। अब ये नोट्स दो तरीके से काम आ सकती है। एक है कि अगर आपको लोगों को प्रिंट आउट देना है कि वो घर ले जा सके, तो आप नोट्स वहां रख सकते हो कि स्लाइड ऊपर रहेगी और उसके नीचे स्लाइड के बारे में नोट। या तो फिर आप अगर कोई टीम में काम कर रहे हो, 3-4 लोग साथ मिलके पावर पॉइंट बना रहे हैं, तो आप एक दूसरे के लिए वहां पर नोट्स रख सकते हो कि देखो इस स्लाइड में ये बात करेंगे, वो बात करेंगे। और जब आप प्रेजेंटेशन करते हो तो ज़्यादातर कंप्यूटर में ये एक ऑप्शन होता है जिससे आप ये नोट्स आपकी कंप्यूटर पे देख सकोगे, लोगों को ये नोट्स नहीं दिखेगी। तो ये एक ऑप्शन है जो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा जब दूसरी वीडियो में हम अ, जाएंगे तब। तो ये नोट्स का ऑप्शन काफ़ी अच्छा है।
यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो। अंडर व्यू में जाओगे तो ये नोट्स का सेक्शन है, नोट्स पेज, और ये यहाँ पर आप नोट्स टाइप कर सकते हो। तो इस तरह से ये प्रिंट होता है। स्लाइड ऊपर होती है और नोट्स नीचे आती है, और ये नॉर्मल व्यू पे आ गए। तो ये व्यू के अंदर नॉर्मल और ये स्लाइड सॉर्टर है। अगर आपको आपका स्लाइड शो रन करना है, यानी कि आपको लोगों को दिखाना है स्लाइड शो, तो आप स्लाइड शो पर जाए और फिर फ्रॉम बिगिनिंग प्रेस करें, तो ये आपका स्लाइड शो स्टार्ट करेगा। और इसके लिए मैंने ये शॉर्टकट यहाँ पर ऐड कर दिया ताकि मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट वहां से जा सकता हूँ। अब ये स्लाइड शो में एक बटन ये भी है कि फ्रॉम करंट स्लाइड, अगर आपको सिर्फ यही स्लाइड देखनी है फिलहाल तो आप कर सकते हो। तो इसे स्टार्ट करता हूँ, तो देखो ये स्लाइड शो चालू हो गया। अब इसे चेंज करने के लिए माउस के साथ क्लिक करें, या तो फिर एंटर बटन दबाइए कीबोर्ड पे, या तो फिर वो जो डाउन बटन है, लेफ्ट बटन है, तो ये लेफ्ट बटन आगे जाएगा, राइट एरो का जो बटन होता है वो आपको पीछे ले जाएगा। आप क्लिक करते जाइए तो वो चेंज होते रहेगा। अगर आप स्टार्ट करते हो, जब कभी भी आपको पावर पॉइंट स्टॉप करना है तो एस्केप बटन दबा दे, तो पावर पॉइंट आपका स्टॉप हो जाएगा। तो ये स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग आपके स्लाइड शो को रन करने के लिए। अब आपको आपके स्लाइड के अंदर आपको डिजाइन देना है, कि जैसे कि आपको ये कलर अभी काफी नॉर्मल है, इसमें कुछ कलर डालना है, तो यहाँ पर डिजाइन का टैब है। अब डिजाइन के टैब में ये थीम्स के ऑप्शन है, तो इसमें से मैं कोई भी एक चीज पिक कर सकता हूँ। तो देखो उसका पूरा कलर चेंज होने लग जाएगा। अब आपको आपकी ये स्लाइड शो का इफेक्ट्स देखना हो तो आप स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग करें, तो देखो अब ये मेरा स्लाइड शो हो रहा है। तो ये इस तरह से चेंज कर सकते हो। यहाँ से फिर ये कलर भी मैं मेरे कॉम्बिनेशन चेंज कर सकता हूँ। तो जैसे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, देखो सारी काफी चीजों के कॉम्बिनेशन चेंज हो रहे हैं। यहाँ से आप फॉन्ट्स के कॉम्बिनेशन को भी चेंज कर सकते हो, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो ये उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन ऐड कर रहा है। तो काफी सारे डिजाइन ऑप्शंस है फॉन्ट्स के लिए भी, तो ये काफी अच्छा है। और आप ये जो स्लाइड है, तो मैं ये वाली स्लाइड लेता हूँ कि इसके जो बैकग्राउंड कलर जो होते हैं, कोई भी स्लाइड हो तो उसका जो बैकग्राउंड कलर होता है आप चेंज कर सकते हो। तो अगर इसमें हूँ, इस डिजाइन में, इसका नाम है एपेक्स, तो ये इसका बैकग्राउंड स्टाइल मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहूँ तो ये फॉर्मेट बैकग्राउंड को जाकर यहाँ से मैं एक सॉलिड फिल जो पसंद हो मुझे मैं चेंज कर सकता हूँ। और फिर अगर आप ये अप्लाई टू ऑल करोगे तो सभी की सभी स्लाइड को अप्लाई हो जाएगा। अगर आप सिर्फ क्लोज दबा देते हो तो सिर्फ इसी स्लाइड को अप्लाई होगा। तो ये डिफरेंस है। अब ये ग्रेडियंट फिल का ऑप्शन होता है कि आप 2-3 कलर को कॉम्बिनेशन बना सकते हो। और नीचे ये ट्रांसपेरेंसी का बटन है जिससे आप कलर को लाइट और डार्क कर सकते हो। आप पिक्चर भी डाल सकते हो बैकग्राउंड में, जो भी पिक्चर हो आप उसके बैकग्राउंड में डाल सकते हो। ये पिक्चर के अंदर यहाँ पर टेक्सचर है, तो ये टेक्सचर्स भी ऐड कर सकते हो। और पिक्चर के लिए इंसर्ट फ्रॉम फाइल का बटन है, इसे प्रेस करें और फिर जो भी फाइल आपको, जो भी पिक्चर आपको हो, डबल क्लिक करें। अब यहाँ पर अगर मैं अप्लाई टू ऑल करूंगा तो ये सभी को अप्लाई हो जाएगा। मैं उसके पहले ये ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा लाइट कर देता हूँ ताकि मेरे शब्द को देखने को मिले। और फिर इसे अप्लाई टू ऑल करता हूँ, इसे क्लोज कर देता हूँ। अब स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग करूंगा तो आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड में पिक्चर है। और अगर आपको ये पसंद नहीं है तो फिर से किसी डिजाइन के टैब में जाके किसी और थीम को प्रेस कर दो, तो सभी चीजें फिर से चेंज हो जाएगी और आपको काफी मिलेंगे। और आप इंटरनेट से भी काफी डाउनलोड कर सकते हो। तो 2007 में भी ये फीचर कॉमन है, तो आप उसके चेंजेस कर सकते हो आपको जो करना हो। अब एक लास्ट चीज आपको इस वीडियो में बताता हूँ और फिर मैं एक सेकंड वीडियो उसके बाद फटाफट बनाऊंगा जिसमें और सारी चीजें ऐड करता हूँ। तो लास्ट चीज है प्रिंट के बारे में, जो आप यहाँ से फाइल बटन को प्रिंट करके प्रिंट पे जा सकते हो, या तो 2007 में ऑफिस बटन से आप प्रिंट को प्रेस करें। अब प्रिंट करने के लिए आपको ऑप्शन होता है कि आपको प्रिंट क्या करना है। ये बाय डिफॉल्ट ये आपके एक पेज पे एक प्रिंट आउट डालेगा। तो आप मैं इसे यहाँ से चेंज करके
इसे चेंज करके मैं कह सकता हूँ कि मुझे क्या प्रिंट करना है। ये तो प्रिंट ऑल स्लाइड्स, वो ठीक है, मगर ये फुल पेज स्लाइड्स को मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से 2 स्लाइड्स पर पेज। तो ये 2 स्लाइड को एक पेज पे डाल सकता हूँ, और फिर यहाँ से मैं ये 3 स्लाइड्स पर पेज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लोग अपने नोट्स लीव कर सकते हैं। 2007 में थोड़ा अलग दिखता है, तो इसके लिए मैं जो दूसरा वीडियो बताऊंगा तो उसके आप देख सकते हो। और ये यहाँ से 3 स्लाइड्स को मैं फिर से चेंज कर सकता हूँ 4 स्लाइड्स के लिए। आप चूज कर सकते हो कितनी कॉपीज चाहिए। और एक ऑप्शन यहाँ से है कि अगर मैं नोट्स को प्रिंट कर सकता हूँ तो ये नोट्स का भी ऑप्शन है। तो ये स्लाइड ऊपर रहेगा और जो मैंने नोट्स क्रिएट किए वो नीचे आएगी। और एक ऑप्शन है आउटलाइन, ये सिर्फ आउटलाइन दिखा रहा है मुझे और कुछ नहीं, पिक्चर्स नहीं, कोई चीज नहीं। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप चूज करोगे कि आप प्रिंट करना है। 2007 में आपको एक सवाल दिखेगा प्रिंट व्हाट करके, जिससे आप ये देख सकते हो और फिर आप प्रिंट प्रीव्यू पे जा सकते हो। तो ये काफी यूजफुल है, आपको काफी पेज भी सेव होगा। और फिर ये कलर को भी मैं चेंज करके कह सकता हूँ, ग्रे स्केल प्रिंट करो या तो फिर प्योर ब्लैक एंड व्हाइट। तो देखो प्योर ब्लैक एंड व्हाइट में काफी सारी कलर्स को हटा देने में आया है, ताकि इस तरह से मेरे कलर को वेस्ट न किया जाए। तो ये प्रिंट फिर दबाऊंगा मैं, तो ये प्रिंट हो जाएगा। मैं फिर से होम प्रेस करता हूँ तो मैं होम पे आ गया। तो ये रहा फर्स्ट वीडियो, थोड़े टाइम में दूसरा वीडियो भी आएगा।